Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, today we will do short question answers of lesson 6. First, we will mention date October 1, 2020, and day is Thursday. Short question answers. Question number 1. Who and when gave the theory of evolution in organisms? इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? ग्रोथ. ओके, कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनमें चेंजेस होते रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं. तो इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी ऑर्गेनिजम्स में वो किसने दी और कब दी? हु का मतलब होता है कौन, किसने दी, एंड व्हेन मतलब कब. तो कब और किसने इवोल्यूशन की थ्योरी दी? Charles Darwin in 1859 gave the theory of evolution in organisms. Charles Darwin एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 1859 में इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी. Charles Darwin in 1859 gave the theory of evolution in organisms. Question number 2. What are slow changes? Give 2 examples. Slow changes मतलब जो धीरे धीरे जो बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके कोई 2 उदाहरण बताओ. Changes that take place over a long time are called slow changes. वे changes जो मतलब होने में बहुत लंबा समय लगाते हैं, जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, ऐसे बदलाव जिन्हें मतलब होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्लो चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड. दूध से जब दही जमती है तो बहुत धीरे धीरे जमती है, एकदम से तो नहीं जम जाती. चेंजिंग वाटर इनटू आइस, और पानी से जब बर्फ़ बनती है. ओके, तो ये कौन से चेंज है? स्लो चेंजेस. Changes that take place over a long time are called slow changes. For example, changing milk into curd, changing water into ice. Question number 3. What are natural changes? Give 2 examples. Natural changes क्या होते हैं? प्राकृतिक बदलाव क्या होते हैं, उसके 2 एग्जाम्पल बताओ. The changes which are brought by nature or take place on their own are called natural changes. वे changes जो प्रकृति के द्वारा होते हैं और जो अपने आप हो जाते हैं, मीन्स जिन changes में मैन का, मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम नेचुरल चेंजेस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेनफॉल, बारिश अपने आप होती है, एंड अर्थक्वेक, भूकंप भी अपने आप आता है. तो ये कौन से चेंजेस है? नेचुरल चेंजेस. The changes which are brought by nature or take place on their own are called natural changes. For example, rainfall, earthquake. Question number 4. Distinguish between a reversible and irreversible change. रिवर्सिबल और irreversible change के बीच में क्या अंतर है? Reversible change, the change in which substance gets back to its original state is called reversible change. वह change जिसमें कोई भी substance ओरिजिनल स्टेट मतलब कोई भी सब्सटेंस किसी उसमें चेंज हुआ और चेंज होने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए. ओके, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल, द चेंज इन विच सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. और इरिवर्सिबल वो चेंज होता है जिसमें अगर कोई सब्सटेंस है, अगर उसमें चेंज हो गया तो वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता, हम उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते, तो उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज. टेम्परेरी होता है क्योंकि हम उसे दोबारा से बदल सकते हैं, तो ये टेम्परेरी है. और इरिवर्सिबल क्या होता है? इट इज़ अ परमानेंट चेंज, तो इसे हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, तो ये कौन सा चेंज है? परमानेंट. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर फास्ट चेंजेस? गिव 2 एग्जाम्पल. फास्ट चेंजेस क्या होते हैं? जो बहुत जल्दी होते हैं, वो क्या होते हैं, और उसके 2 उदाहरण बताओ. चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस. वे चेंजेस जो होने में बहुत कम समय लगाते हैं, मतलब जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, उन्हें हम फास्ट चेंजेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स.
पटाखे जलाते हैं हम, वो बहुत जल्दी से फूट जाते हैं। हीटिंग ऑफ वाटर, पानी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये कौन से चेंजेस हैं? फास्ट चेंजेस। चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, हीटिंग ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? व्हाट आर स्लो चेंजेस, गिव 2 एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 वही रिपीट हो रहा है, तो हम वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन रॉ मैंगो इज राइप्ड। रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम। कच्चा आम जब पक जाता है तो उसमें किस तरह का चेंज होता है? डिज़ायरेबल चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन रॉ मैंगो इज राइप्ड। जब कच्चा आम जब पकता है तो वो डिज़ायरेबल चेंज होता है। डिज़ायरेबल चेंज कौन सा होता है? जो हमारे लिए अच्छा होता है, ऐसा चेंज जो हमारे बेनिफिट जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, जो हमारे लिए लाभदायक होता है। तो जब कच्चा आम पकेगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके तो डिज़ायरेबल चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन रॉ मैंगो इज राइप्ड। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन शेप। कोई एक ऐसा उदाहरण बताओ जिससे शेप में चेंज होता है। अ बर्ड ओपन्स इनटू अ फ्लावर, द शेप ऑफ बर्ड चेंजेस। एक कली है, कली कुछ समय के बाद फूल बन जाती है, खिल जाती है। तो क्या है, जो कली की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, वो फ्लावर बन जाती है जब। ओके तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन शेप। अ बर्ड ओपन्स इनटू अ फ्लावर, द शेप ऑफ अ बर्ड चेंजेस। ओके so students, your homework is do short question answers of lesson 6 in your fair notebook. आपको lesson 6 के short question answers अपनी fair notebook में करने हैं and your writing should be neat and clean. Okay, thank you.